बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है अभी, और अम्मी जो है ना यहाँ पे पालक और आलू की कटिंग कर रही हैं। आज घर पे सब्ज़ी बनेगी, तो अम्मी से मैंने कहा अम्मी जल्दी से जो है ना आलू की कटिंग करके आलू के छिलके मुझे दे दें, ताकि मैं जो है ना फ्राई कर लूँ। अभी मैं पराठे बना के ही किचन से आई हूँ ना, तो हया मुझसे कह रही थी कि आलू के छिलके फ्राई कर लो, पराठे के साथ हम खा लेंगे नाश्ते में। तो अच्छे लगते हैं क्रिस्पी से जो छिलके होते हैं आलू के। तो यहाँ अम्मी ने फिर छिलके उतार के मुझे दे दिए थे, और फिर अम्मी ने मुझसे कहा सिर्फ छिलके जो है ना फ्राई नहीं करो, ऐसे करो कि एक आलू की भी कटिंग कर देती हूँ, तो फिर जो है ना आप लोग अपने लिए फ्राई कर लेना। तो अम्मी ने जल्दी जल्दी से मुझे आलू के छिलके उतार के दिया, कटिंग कर दी, और एक साथ में आलू भी कट करके दे दिया है। अभी मैं जाऊँगी किचन में अगेन और इसे मैं करूँगी फ्राई। तो यहाँ पे जो है ना मैंने आलू के छिलके और आलू को अच्छे से फ्राई कर दिया। इसका गोल्डन कलर जब आ जाता है तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं ना। तो बस अब यहाँ पे हमारा नाश्ता डन हो चुका है, और ब्रेकफास्ट को लेके मैं जाऊँगी रूम में। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, और ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से बन गए थे। तो जी ये ड्रेस मैंने उठा लिया है, शावर लूँगी फिर नमाज़ पढ़ूँगी। अभी जो है ना मैं जाऊँगी रूम में। बेकिंग का सामान मैंने जो है ना यूज़ किया था कल केक बनाने के लिए, तो फिर मैंने इसे वॉश करने के बाद यहाँ रख लिया ताकि ये थोड़े ड्राई हो जाए। और ये ड्राई हो चुके हैं, इन सबको जो है ना इनकी जगह पे मैं रख लेती हूँ। ये कांच का बोल, ये प्लास्टिक का है, और ये है हमारा केक का टेबल। और ये मेरी 3 तस्वीरें हैं, मेरी और हया की। तो जो है ना इन्होंने अभी वर्क करना छोड़ दिया है, ख़राब हो गई हैं। इतने तस्बीहात पढ़ते हैं हम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इन्होंने वर्क करना छोड़ दिया। अब जो है ना न्यू लेनी पड़ेगी। अब इनका कोई काम नहीं है, मतलब जो है ना अब मुझे नहीं न्यू लेनी पड़ेगी। कोई ऐसी तस्बीह हो ना जो कि ख़त्म ही ना हो, जिसे हम बस पढ़ते रहें ऑटोमेटिक हो, कितना अच्छा होगा। तो अब्बू के पास है एक, लेकिन वो बड़े साइज़ की है, स्टील की है, पर बड़े साइज़ की नहीं, मुझे इतने छोटे से साइज़ की चाहिए। चलो खैर एक और मंगवा लेंगे। और अब मैं जाऊँगी शावर लेने, उसके बाद यहाँ पे आया और बेबी दोनों। बेबी को देखो ये नाश्ता नहीं करती। हाँ हाँ बस ये फीडर पियो और टैबलेट देखो। शावर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं आप लोगों से आगे के व्लॉग शेयर करती हूँ। तो जी ये रहा हमारा कल का बना हुआ केक, और अभी जो है ना भाई आ गए थे, भाई कह रहे थे केक बना के रख लिया है, खिलाओगी नहीं क्या? तो इसे हमने रात को रख लिया था, खाया नहीं था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने सोचा कल सुबह खाएंगे। तो यहाँ नेक्स्ट डे अभी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, सभी को एक एक पीस मिलेगा। घर के बनाए हुए केक का एक फ़ायदा ये होता है कि माशाल्लाह बहुत ही बड़े साइज़ का बन जाता है, ये देख सकते हैं। इसे खा के जो है ना पेट ही भर जाता है, मतलब नीयत भी भर जाती है। माशाल्लाह से इतना कोई यम्मी था ये, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया, और अच्छा ख़ासा आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ का है ना। तो यहाँ मैंने कटिंग करके एक एक पीस सारे घर वालों को दे दिया, और उसके अलावा भी जो है ना एक पीस बच गया था। तो जी मैं शावर लेके आई हूँ और नमाज मैंने पढ़ ली है। यहाँ पे जो है ना हया अपना केक खा चुकी है, मैंने भी अपना केक उठा दिया है खाने के लिए। तो अभी मैं चखूँगी, पहले मैंने सबको दिया था, उसके बाद ही फिर मैंने सोचा ख़ुद खाऊँगी, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैंने सोचा आराम से बैठ के केक खा लेते हैं। तो जी ये रहा हमारा मज़ेदार सा यम्मी केक। रेसिपी
और जो है ना पिछले व्लॉग में मैं दे चुकी हूँ, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पे मैंने कल की बची हुई ब्रेड से फ्रेंच टोस्ट बना लिया भाई के कहने पे, क्योंकि आज मेरे भाई का दिल चाह रहा था फ्रेंच टोस्ट खाने का। तो चाय भी मैंने रेडी कर दी है, सबको कपों में निकाल के दे देती हूँ। और आज हमने ना अब्बू से शाम की चाय के साथ मंगवाए हैं पापड़ और साथ में नीमको। घर के पास बेकरी तो है नहीं, लेकिन शॉप से ये वाले पापड़ बहुत मज़े के मिल जाते हैं। तो डेली हम कुछ मीठा खाते हैं, केक और ब्रेड वगैरह, तो आज हमने सोचा थोड़ा नमकीन खा ले चाय के साथ, क्योंकि दिल चाह रहा था। तो फिर अब्बू हमारे लिए मज़े की नीमको लेकर आए। तो चले, ये हमारी शाम की रूटीन है। तो डिनर करने के बाद जो है ना फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं भाई के लिए शेक बनाती हूँ। वैसे कभी-कभी मैं पूरे घर वालों के लिए भी बना लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना सिर्फ़ भाई के लिए और अपने लिए मैंगो शेक बनाया है। तो बस यही था आज का मेरा छोटू-मोटू सा व्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।